गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। क्लास 8 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ का टॉपिक आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 में। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बुक बता दूं, ये चल रही है शिशु उत्थान का। ठीक है, आधुनिक गणित मैथमेटिक्स जो भी है वो शिशु उत्थान का चल रहा है। आप लोग यही बुक खरीदे, ये बहुत बेटर है, बहुत बेस्ट है। ठीक है, इससे आप लोग अपनी तैयारी कीजिए। ये शिशु उत्थान का सबसे बेस्ट बुक है। हम आज यही पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, शिशु उत्थान का आधुनिक गणित। अब देखो इसमें क्या है, आपका पहला चैप्टर दिया है पुनरावृत्त। तो पुनरावृत्त हम लोग 7th में पढ़े हैं। जो 7th में पढ़े हैं, पुनरावृत्त का मतलब वही होता है। क्या होता है? पुनरावृत्त का मतलब वही सब होता है कि जो हम उसमें पढ़े हैं। यहाँ पे पहले चैप्टर में हम लोग उसका अभ्यास करें, बट हमें यहाँ पुनरावृत्त नहीं पढ़ना है। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पे। उस चैप्टर नंबर 1 में वर्गमूल तथा वर्ग तथा वर्गमूल दिया है। ठीक है, वर्ग तथा वर्गमूल दिया है, मतलब स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दिया है। तो हम वर्ग और वर्गमूल की में देखते हैं, वर्ग और वर्गमूल। ठीक, हिंदी मीडियम से हिंदी में समझो, बस बोल दे रहा हूँ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये मुझे समझना है। देखो क्या होता है कि कोई भी जैसे क्या हो, संख्या हो, उसका वर्ग, वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी में क्या होता है, गुणा होता है। ध्यान से समझना क्या होता है। जैसे हमने बोला कि वर्ग क्या होता है, तो जैसे ये 5 है, तो 5 का अगर 5 में ही गुणा करते हैं तो ये क्या होता है, 5 का वर्ग कहलाता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? अगर इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल की बात करें तो मूल मतलब जो पहली संख्या मेरी थी, तो पहली संख्या में जैसे 5 का हमें क्या करना, वर्ग। तो 5 का वर्ग करने का मतलब है 5 में 5 का गुणा, अर्थात 5 का गुणा तो 5 25 हो गया ना बाबू। अब बोलेगी इसका स्क्वायर रूट बताओ, तो स्क्वायर रूट वही होता है जो स्टार्टिंग में संख्या रही हो। तो क्या रही होगी बाबू, 5, यही तो रही होगी। तो इसका अगर हम 25 का स्क्वायर रूट देखें तो 5 होता है सिर्फ। तो ये हमारा वर्ग और वर्गमूल है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें है क्या। ठीक, उसी वर्ग संख्या, यदि किसी संख्या का उसी में उसी संख्या से गुणा होता है तो वह उस संख्या का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, तथा उसकी जो मूल संख्या होती है वो उसका क्या होती है, वर्गमूल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस समझने की आवश्यकता है। अब देखो, यदि किसी संख्या का इकाई के अंक पे डिपेंड करता है कि इकाई का अंक, अगर यदि किसी संख्या में मान लो 5 है, 51 है, 11 है, कुछ भी है, अगर हमें बोला जाए इसका इकाई का अंक क्या होगा जब स्क्वायर करेंगे तो बाबू हमेशा ये समझना है कि इकाई का अंक 1 होगा, तो हमेशा स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, लास्ट डिजिट जो होगी वो 1 आएगी। ठीक, तो ये सब मुझे ध्यान रखना है, क्योंकि विकल्प में दे देता है कि इसमें कौन सा वर्ग है इसका, तो देख लेना। अगर 1 लास्ट में है तो अगर किसी 4 विकल्प रहते हैं सब में, तो थोड़ी ना 1 लास्ट में होगा, यही तो बात है ना। किसी एक में होगा 1 लास्ट में, बाकी तो नहीं होगा, तो हमें और देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, बहुत सारे चीजें हैं इसमें। जैसे अगर हम 0 वाली संख्या हो उसका वर्ग करना हो, तो बाबू जब वर्ग करते हैं तो 1 0 का 2 0 हो जाता है। ये ध्यान देंगे, यदि 0 वाली संख्या का वर्ग करते हैं तो 1 0 का क्या हो जाता है, 2 0, 3 0 का 6 0, मतलब जितने भी 0 होंगे वो क्या हो जाते हैं, उनके डबल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। ठीक, तो ये चीज जानकारी रहना आपको आवश्यकता है। ठीक है, यदि हम 9, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक क्या हो, 9 हो, तो हम 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। कि इकाई का अंक हमेशा जैसे 9 का वर्ग करोगे तो 81, इकाई का अंक 1, 1 वाले का 1, 9 और 1 का क्या होता है, 1 ही आता है। ऐसे से बहुत सारे संख्याएं होंगे। अब देखो, यदि हम किसी संख्या को 3 से भाग दें, देखो यदि किसी संख्या को हम 3 से भाग करें और शेषफल 0 आए या 1 आए, क्या हो, अगर कोई संख्या, देखो
अगर कोई कह रहा कि ये वर्ग है, वर्गमूल इसका निकलेगा, मान लो 25 है, बोले इसका वर्गमूल निकलेगा, आपको नहीं पता कि निकलेगा नहीं, तो आप बोलो 3 से भाग करो तुरंत, 3 8 24, अगर 3 से भाग किए 25 में तो 8 बार गए 24, शेषफल कितना 1। यदि शेषफल 1 आ जाए तो हाँ कह देना, हाँ ये इसका कोई ना कोई वर्गमूल होगा, क्योंकि ये कि कोई भी क्या होगा, यदि वर्गमूल उसका निकलेगा तो अगर उसमें आप भाग करोगे 3 से तो शेषफल 1 आएगा या 0 आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। जैसे 81 हो गया, अब 81 में जब 3 से आपसे बोलेंगे भाग करो बाबू तो 27 तिया 81 होता है, मतलब शेषफल 0। शेषफल 0, वर्गमूल में अगर 3 से भाग करते हो तो हमेशा शेषफल 0 या 1 आएगा, ये आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इसमें भी कई प्रकार से होते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विषय, भाज्य गुणन मतलब अब गुणनखंड विषय, भाग विषय, वर्गमूल निकाला जाता है, ठीक है। तो ये हम आपको सवाल में सिखा देंगे कि कैसे गुणनखंड विषय, भाग विषय कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट सवाल पे ही चलते हैं, कुछ सवालों को हल करते हैं। अब देखो इसमें से पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है, जिनका वर्गमूल निकले। वर्गमूल का मतलब मूल शब्द, जैसे पहला दिया है बाबू 16 और पूछ रहा है क्या 16 पूर्ण वर्ग है। तो अगर नहीं आपको पता है तो क्या करोगे, अगर पता है कि 4 चौक 16, हाँ ये तो होता है 4 गुणे 4 अर्थात 4 का ये वर्ग है, तो क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। बट आपको अगर नहीं पता है बाबू तो एलसीएम से ऐसे देखो, 16 हो गया ना बाबू, 2 से 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, गुणनखंड कर लो और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो इस पे ऐसे करके निकालोगे, ठीक है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, हमेशा 2 2 का जोड़ा बनता है किसमें, वर्गमूल में, और 1 2 2 पे 1 2 निकलता है जोड़े पे, तो आंसर 4 यहाँ से हो जाएगा। आप यहाँ से ये कह सकते हो कि ये क्या है, 16 मेरा क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है। क्या है, 16 मेरा पूर्ण वर्ग संख्या है, ठीक। तो ऐसे आप कर सकते हो, जैसे 32 दिया है ना बाबू, तो 32 को आप बोलोगे 32 का वर्गमूल निकालोगे, 32 का वर्गमूल, तो इसका नहीं निकल पाएगा, इसलिए क्या होगा, समझ गए होंगे, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जिसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है तो वो क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। क्योंकि आप अगर निकालोगे तो जोड़ा बनाओगे, 2 2 का 1 बच जाएगा, क्योंकि आप वर्गमूल निकालोगे इसका, तो ऐसे करोगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब नहीं समझ पा रहे हो कि मैंने कैसे लिखा, तो 32 है, 2 से काटोगे 16, 2 से काटोगे 8, 2 से काटोगे 4, 2 से काटोगे 2, 2 से काटोगे 1, 5 2 है, 5 2 हमने लिखा है, ठीक। एक जोड़ा 2 जोड़ा 1 जोड़ा, तो 2 जोड़े पे 1 निकलते हैं, और यहाँ पे ये तो रूट में ही बच गया बाबू, तो 2 दूना 4, 4 रूट 2, तो जो इसका वर्गमूल हुआ 4 रूट 2 हुआ, अर्थात ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये जो इसका आंसर आ रहा है बाबू वो रूट में आ रहा है, यदि रूट में उसका आंसर ना आता तो क्या होता, पूर्ण वर्ग संख्या आपका होता। तो इसलिए ये क्या है, यहाँ पे पूर्ण वर्ग संख्या आपका नहीं है, तो यहाँ डिस्टर्ब होने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। तो इस प्रकार से आप जा सकते हो, जैसे 144 है, 144 है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 144 का वर्गमूल, तो 144 का जब आप वर्गमूल निकालोगे तो देखो ऐसे कर लो, सबसे पहले 2 से काटोगे तो 2 से 14, 2 दूना 4 72 आ गया, 2 से काटोगे 2 तिया 6, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 से काटोगे 18 दूना 36, 2 से काटोगे 9, 3 से काटोगे 3, 3 से काटोगे 1, मतलब मिलेगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ओके। एक जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, मतलब एक जोड़े पे 1 2 बाहर, दूसरे जोड़े पे 1 2 बाहर, तीसरे जोड़े पे 1 3 बाहर, 2 दूना 4 तिया 12। अब 12 आ गया ना, अर्थात 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आ जाएगा, मतलब 12 का जो स्क्वायर रूट होगा वर्ग
मतलब वर्ग होगा, स्क्वायर होगा, वो कितना होगा 144 होगा, और 144 का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल जो होगा वो क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। पहला तरीका तो ये था। दूसरा आप भाग देके देख सकते हो, यदि 0 और 1 आता है शेषफल, इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग है, और नहीं आता तो इसका मतलब वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। और याद रहे यदि किसी सम संख्या का जो वर्ग होता है वह भी हमेशा सम संख्या होता है। किसी विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम संख्या होता है, और किसी सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या होता है। यदि 3 विषम है, 3 का स्क्वायर 9 करते हैं, 9 भी विषम। 2 सम है, 2 का स्क्वायर 4 करते हैं तो 4 क्या हो गया सम संख्या हो गया। तो कह रहा 200 निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सम संख्याओं का वर्ग है। तो हमने बता दिया ना कि जिन संख्याओं का जो संख्या सम होगी वही सम संख्याओं का वर्ग। जैसे 225 ये विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि 5 क्या है विषम है, ये विषम संख्या है। और 256 ये क्या है 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग है। ठीक है, 256 16 का क्या है वर्ग है, और 256 क्या है सम संख्या है। तो हमने बताया ना सम संख्या का जो वर्ग होता है हमेशा सम संख्या होता है। तो जितने भी सम संख्या है वही आपका क्या होगा आंसर होगा। फिर अगला दिया है कि विषम संख्या, कितने विषम संख्याओं के वर्ग हैं, तो कितने हैं जोड़ के बता दो। जितने के लास्ट में जो जो संख्या विषम दिख रही हैं वही विषम संख्याओं का वर्ग है। तो यहाँ पे हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। देखो कैसे नहीं है, क्योंकि जैसे 1089 दिया है ये विषम संख्या का वर्ग है, क्योंकि 9 है लास्ट में। 1764 सम संख्या का वर्ग है, लास्ट में सम संख्या। 65 61 विषम संख्या। 841 विषम संख्या। 47 61 विषम संख्या। 324 क्या होगा सम संख्या होगा। आप समझ गए होंगे। निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है वर्ग ज्ञात करना है। तो अगर हम बोले आपसे कि किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करो तो उसका क्या मतलब होता है उसी संख्या में उसी का गुणा करवा देते हैं। तो जैसे पहला सवाल है 37, तो ये बोल रहे हैं 37 का वर्ग ज्ञात करो। तो 37 का जो वर्ग होगा वो क्या होगा 37 का वर्ग जो होगा वो क्या होगा 37 इंटू 37 क्या हो जाएगा। अब देखो अगर आपको गुणा करने में कठिनाई हो रही है, देखो 37 का स्क्वायर ऐसे कर लेना गुणा, और नहीं है तो एक वीडियो मैंने इस पे भी डाला है कि कैसे गुणा भाग किया जाता है। इसमें करना होगा तो 3 का स्क्वायर कर लो 9, 2 संख्या बना लो, आगे 0 करके आगे 0 बढ़ाए कोई फर्क नहीं। 7 का स्क्वायर 49, ठीक। अब 3 सती 21, 21 दुना 42, उधर से एक संख्या छोड़कर 9, 4 2 6 और 9 4 13, 1369 क्या आ गया इसका आंसर 1369। उसी का 2 बार या फिर आप क्या कर लो गुणा कर लेना, आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। फिर जैसे दिया 107, 107 का वर्ग करना है, 107 का वर्ग करना है। तो क्या करना है बाबू 107 गुणे 107 कर लेना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। नहीं आ रहा है तो देखो 107 में क्या कर सकते हो 107 में आप अगर +7 क्या करोगे 107 का वर्ग ज्ञात करो। अगर इसे +7 करते हो या -7 कर दो, +7 करोगे तो 114 हो जाएगा और -7 करोगे तो 100 हो जाएगा। 7 का वर्ग 49 होता है बाबू, 2 0 कट गया, आपका जो मिलेगा 114 49 ये मिल जाएगा आपका आंसर। अगर गुणा कर लेना आप देख लेना, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है बाबू हम लोगों का कि कैसे क्या किया जाता है, ठीक। इसी प्रकार से आप भी कर लेना। 62 का वर्ग है, इस सब सवालों को आप देख लेना, गुणा भाग कर लेना अच्छे से। देखो 62 का वर्ग है तो 62 का स्क्वायर निकालना है ना, तो 62 का स्क्वायर कैसे होगा 62 गुणे 62। अब नहीं आ रहा देखो फिर से देख लो 62 का स्क्वायर 6 36, 2 दूना 4 एक ही मिल रहा है 2 बना लो, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 4 4 6 2 8 और ये 3 हासिल तो बचा नहीं, तो इक्वल क्या होगा 3844। तो ये होगा। इस प्रकार से क्या करना आप लोग देख लेना जो भी है, ठीक है, जितना कर पाना। क्योंकि मैं इसके बाद अब आपको मैं बताऊंगा 5वें सवाल से। आपका यहाँ तक हमने 4 तक खत्म कर दिया। अब 4 तक जो खत्म हो गया आप उसको अब करना नहीं कर पाओगे तो एक देखो ऐसे है
एक -17/26 है, देख लेना -17/26 है। देखो अब 17 का जब वर्ग करोगे इसका हमें स्क्वायर करना है, ये तो निकाल, तो 289 हो गया। माइनस का स्क्वायर करोगे तो कैंसिल हो जाता बाबू। 26 का स्क्वायर करोगे तो 576 हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा 676। क्या हो जाएगा 26 का 676, 289/676 नहीं पता तो 26 × 26 करके देख लेना। ठीक, तो ये वीडियो यहीं तक, बाकी हम कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। बाकी तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ठीक है।